हे हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक हैं, अपने अपने घरों में सेफ हैं। तो आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर मैं आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताऊं तो ये पॉपुलेशन वाइज जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और एरिया वाइज जो है ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना? ठीक है, पॉपुलेशन वाइज फोर्थ लार्जेस्ट है और एरिया वाइज जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना? अगर मैं आपको इसका ऑर्डर बताऊं, सबसे अगर एरिया वाइज हम देखेंगे, ठीक है, तो एशिया जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना? एरिया वाइज एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये सीरीज है एशिया। अभी तक हमने जो पढ़े हैं मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। ठीक है ना? एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अगर यही आप अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे ना तो बीच में एक कुछ और भी आ जाता है। एशिया पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका भी सेकेंड नंबर पे आ जाता है, थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे यूरोप आ जाता है और फोर्थ नंबर पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एशिया आ जाता है सबसे पहले पॉपुलेशन वाइज, फिर दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन अफ्रीका की ज़्यादा है, फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास यूरोप आ जाता है और चौथे नंबर पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका जो है पॉपुलेशन वाइज फोर्थ नंबर पे है और एरिया वाइज जो है ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है ना? और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, ठीक है ना, लेटर ऑन ये यूरोपियंस ने डिस्कवर किया था। ठीक है, काफ़ी देर बाद हुआ था, इसलिए जो है नॉर्थ अमेरिका और इवन साउथ अमेरिका, ठीक है, इनको जो है न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है। ठीक है ना? न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या बोला जाता है? न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम साउथ अमेरिका कवर करेंगे। ठीक है ना? तो बस आप ये याद कर लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका को भी न्यू वर्ल्ड बोला जाता है, साउथ अमेरिका को भी न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट बोला जाता है। और नॉर्थ अमेरिका के बारे में एक और चीज़ याद कर लीजिएगा कि ये जो है ना, ठीक है ना, इसके बीच में से कौन सी लाइंस पास होती हैं? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है एक, ठीक है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है और दूसरी जो है यहाँ से जो है वो आर्टिक सर्कल लाइन पास होती है। कौन सी? दो लाइंस पास होती हैं इसके थ्रू जो है पास होती है। एक होती है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरी होती है यहाँ से आर्टिक सर्कल लाइन जो है पास करती है नॉर्थ अमेरिका के थ्रू। ठीक है ना? बाकी हम एमसीक्यूज में देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट? तो पूछा नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किसने किया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है ना? तो ये किया था कोलंबस ने किया था 1492 एडी में। ठीक है ना? तो किसने डिस्कवर किया था नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को? तो कोलंबस ने किया था 1492 एडी में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया? नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कौन सेपरेट करता है? मैंने आपको स्टेट पहले भी बताया है कि जो दो लैंड मासिस और दो पानी के बॉडीज को सेपरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे पूछा है कि नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कौन सेपरेट करती है। ठीक है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर एशिया बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर एशिया है, ठीक है ना, और एशिया की कौन सी कंट्री? साइबेरिया है इस तरफ। ठीक है ना? साइबेरिया है और यहाँ पे आप लगा लो, अगर यहाँ पे आपके पास नॉर्थ अमेरिका है तो बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है कौन सी? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है ना? तो ये आंसर आ जाएगा इसका। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा? तो सबसे पहले यहाँ पूछा है हाइएस्ट पीक वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का। तो कॉर्डिलेरा क्या होते हैं कि मतलब रेंज ऑफ माउंटेन्स आप बोल सकते हो। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे इस तरफ, जैसे ये ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये काफ़ी नीचे तक एक्सटेंड है, मैं आपको पूरे मैप में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे रेंज ऑफ माउंटेन्स होती है ना, पैरेलल रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे, उनको हमने नाम दे दिया है कॉर्डिलेरा। अब ये वेस्ट की तरफ है तो इसका नाम दे दिया वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ठीक है ना? तो इन्होंने पूछा है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, या इवन आप बोल सकते हो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है देनाली माउंटेन, या इसी को हम बोलते हैं मैकिनले माउंटेन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं पे बुक्स में आपको देनाली मिलेगा और कहीं कहीं आपको मैकिनले माउंटेन मिलेगा। ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, मैकिनले या देनाली माउंटेन। इसकी इन्होंने लेंथ दी है 6190 मीटर। आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, या याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी पीक कौन सी है? देनाली माउंटेन। ठीक है ना? मैकिनले या देनाली माउंटेन। ओके, तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। The famous Niagara Falls is located between two lakes. Which of those lakes are? जो नाइग्रा फॉल्स है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े फॉल्स हैं ये नाइग्रा फॉल्स। ठीक है ना? ऐसे मतलब पानी ऊपर से गिरता है, फॉल्स पता है ना आपको, तो झरने। द फेमस नाइग्रा फॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन टू लेक्स, विच ऑफ दोस लेक्स आर? तो ये कौन से दो लेक्स के बीच में नाइग्रा फॉल्स पड़ता है? तो ये लेक एरी और लेक ऑन्टेरियो के बीच में पड़ता है। ठीक है, लेक एरी और लेक ऑन्टेरियो। मैं नीचे आपको मैप में दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये रही लेक एरी है ये, और ये लेक ओंटारियो है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे नाइग्रा फॉल्स पड़ते हैं। ठीक है, यहीं पे कहीं पे लोकेशन है उसकी नाइग्रा फॉल्स की। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट लेक्स में कौन कौन से लेक्स आते हैं। तो ग्रेट लेक्स जो है 5 लेक्स को मिला के बनता है। एच से हुरॉन, ओ से ओंटारियो, ठीक है, एम से मिशिगन,
ई से हमारे पास एरी और एस से हमारे पास हो गया सुपीरियर। तो आपको कुछ दिख रहा होगा, ये कुछ बन रहा है हमारे पास HOMES, क्या बना ये, होम्स। तो आप इससे याद कर सकते हैं, एस से हुरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से एरी और एस से सुपीरियर लेक। ठीक है, तो ये 5 लेक्स जो है मिलके बनाते हैं ग्रेट लेक्स। अब आपसे यहाँ पूछा है कि कौन सा इसमें से ग्रेट लेक नहीं बनाती है, तो वो कौन सा आ जाएगा, लेक सुपीरियर भी बनाती है, लेक मिशिगन भी बनाती है, हुरॉन भी बनाती है। जो ग्रेट स्लेव लेक है ये आपके पास 5 लेक्स में नहीं आती है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सही वाला। ठीक है ना, तो इन्होंने नहीं पूछा है तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लेक सुपीरियर है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका या पूरे वर्ल्ड का आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो आप लेक सुपीरियर को टिक कीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सी लेक है जो टोटली यूएस में लाई करती है, ठीक है, कौन सी ऐसी लेक है जो टोटली यूएस में लाई करती है, तो वो है आपके पास मिशिगन। ठीक है, मिशिगन। और इसके बैंक्स पे कौन सी सिटी है, यहाँ पे कहीं जाके शिकागो है। ठीक है, शिकागो सिटी है इसके बैंक पे। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी लेक है जो टोटली जो है वो यूएस में है, तो मिशिगन को टिक कीजिएगा। और उसके बैंक पे कौन सी सिटी है, वो है शिकागो। ठीक है ना, और एरी और ओंटारियो के बीच में आपको मैंने बताया नाइग्रा फॉल्स है, और सुपीरियर और हुरॉन के बीच में यहाँ पे कहीं पे सो कैनाल है, SOO, सो कैनाल, SOO, सो कैनाल है। ठीक है ना, ये आप पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, मैंने अभी आपको बोला लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर। और ग्रेट स्लेव लेक कौन सा है, डीपेस्ट लेक। ठीक है, डीपेस्ट लेक नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट स्लेव लेक। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो है लेक सुपीरियर। ठीक है ना, तो ये टिक कीजिएगा इसमें। अब आ जाइए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो फिजियोग्राफिक रीजन्स है हमारे पास, ठीक है, उसमें से कौन सा नहीं है मतलब। ठीक है ना, तो मैं आपको नीचे मैप में दिखाती हूँ, है ना, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे। ठीक है ना, इस मैप में आ जाइए। अगर आपको फिजियोग्राफिक रीजन्स के बारे में मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के बारे में। ये देखिए, ये जो है ना वेस्टर्न, ये सारा यहाँ पे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, यहाँ मैक्सिको तक ये नीचे, ये जो है पूरा ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं इसलिए इसको कॉर्डिलेरा बोला जाता है। और यहाँ पे जो है लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स आपको मिल जाएगी, जो कौन सी है, रॉकी माउंटेन। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका की है उसका नाम है रॉकी माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पहले आप देख लीजिए फिजियोग्राफिक रीजन्स कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा आ जाएगी। ठीक है ना, फिर यहाँ पे ये कैनेडियन शील्ड आ जाएगी। शील्ड इन द सेंस यहाँ पे ना पूरा ये ना उससे ढका रहता है, बर्फ वगैरह से ढका रहता है। फिर बीच में यहाँ पे ये ग्रेट प्लेन्स आ जाएंगे, यहाँ पे एप्लाचिन माउंटेन्स आ जाएंगे, मैं जूम करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये एप्लाचिन माउंटेन्स आ जाएंगे, यहाँ पे ये ग्रेट प्लेन्स आ जाएंगे, ये वाले जो है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा आ जाएंगे। ठीक है ना, और एप्लाचिन माउंटेन्स मतलब ओल्ड माउंटेन्स है, ओल्डेस्ट, इसमें रॉक्स वगैरह ओल्डेस्ट माउंटेन्स बोल सकते हो जैसे। ठीक है ना, ओल्डेस्ट माउंटेन यहाँ पे ना जो उसकी बहुत ज़्यादा होती है, एंथ्रासाइट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, एंथ्रासाइट। ठीक है ना, तो और यहाँ पे एप्लाचिन माउंटेन्स आगे, ये ग्रेट प्लेन्स आगे, यहाँ पे जो है ग्रासलैंड्स होते हैं, ग्रेट प्लेन्स में जो है ग्रासलैंड्स होते हैं। यहाँ पे माउंटेन्स आ जाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा कोस्टल भी आ जाएगा। ठीक है, ये वाले यहाँ पे कोस्ट माउंटेन्स आ जाएंगे। ठीक है, बस यही है। ठीक है, फिजियोग्राफी फीचर्स में इतना ही आप याद रखिएगा। तो अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो हमने पढ़ा कैनेडियन शील्ड यहाँ पे कहीं ऐसे यहाँ बन रही थी, फिर हमने एप्लाचिन माउंटेन्स इसके नीचे यहाँ ईस्टर्न साइड यहाँ पे एप्लाचिन माउंटेन्स देखे थे। ठीक है ना, जो ओल्ड माउंटेन्स हैं। कैनेडियन शील्ड को लॉरेंशियन शील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, लॉरेंशियन, ठीक है, लॉरेंशियन प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है, पठार। ठीक है ना, लोरेंशियन प्लेट्यू जो है हम बोलते हैं, कैनेडियन शील्ड को हम लोरेंशियन प्लेट्यू भी बोलते हैं। फिर एप्लाचिन माउंटेन जो है वो ओल्डेस्ट हैं, और एटलांटिक कोस्टल प्लेन्स आपको दिख गए उस तरफ, मैंने आपको नीचे फिर दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है ना, कोस्टल प्लेन्स आपको दिख गए। जो इथोपियन हाईलैंड्स हमने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये इसका फीचर नहीं है, तो आप इसको क्रॉस कर लीजिएगा, मतलब इसको टिक कर लीजिएगा, सॉरी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन टू बिग कंट्रीज यूएसए एंड कनाडा। तो कौन सी जो है बाउंड्री फॉर्म कर रही है, लैटिट्यूड एक, ठीक है, जो दो कंट्रीज के बीच में यहाँ पे यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री बना रही है, तो वो है हमारे पास 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सा लैटिट्यूड सेपरेट कर रहा है, वो है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रासलैंड फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। मैंने आपको बताया कि जो बीच में आपके पास मैप में ग्रेट प्लेन्स थे, वहाँ पे जो है वहाँ काफ़ी फर्टाइल रीजन होता है, वहाँ पे ग्रासलैंड्स उगते हैं। और नॉर्थ अमेरिका में उस टाइप के ग्रासलैंड को स्पेसिफिक एक नाम दिया गया है जिसका नाम है प्यारीज। ये बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं। ठीक है ना, इसका नाम यहाँ नॉर्थ अमेरिका में स्पेसिफिकली इसको बोला जाता है प्यारीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना,
और विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री नाउन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? तो ये क्यूबा को बोला जाता है। क्यूबा को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर केन्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, शुगर केन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, इसलिए शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? क्यूबा को बोला जाता है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, इट इज सराउंडेड बाय गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द वेस्ट, पैसिफिक ओशन लाइज टू इट्स साउथ। यहाँ मैं आपको बताती हूँ 2 मिनट, ठीक है ना। ये ऊपर वाला नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये यहाँ पे ईस्ट आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ना ईस्टर्न वाली साइड, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, वेस्ट वाली तरफ जो है यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, और नॉर्थ वाली तरफ जो है यहाँ पे आर्टिक ओशन है, और नीचे जो है वो साउथ अमेरिका है, ठीक है ना। वेस्ट वाली तरफ पैसिफिक है, ईस्ट वाली तरफ अटलांटिक है, नॉर्थ वाली तरफ आर्टिक ओशन है। एक तरफ मैप में आ जाइए आप, ठीक है, ये देखिए। यहाँ पे देखिए, ये देखो ईस्ट में आपके पास अटलांटिक ओशन आ गया ये पूरा, ठीक है ना। इस तरफ पैसिफिक ओशन आ जाएगा आपके पास वेस्ट में, ठीक है। ऊपर नॉर्थ वाली तरफ आपके पास आर्टिक ओशन आ जाएगा, ठीक है ना। और नीचे जो है ये आ गया साउथ अमेरिका, ठीक है ना। तो अब इन्होंने हमसे पूछा है क्वेश्चन में, अब इन्होंने पूछा नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। हमने पढ़ा ईस्ट में जो है यहाँ पे, ईस्ट में हमने यहाँ पढ़ा अटलांटिक ओशन था, तो ये तो सही हो गया। इट इज सराउंडेड बाय द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द वेस्ट, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे जाके है, वेस्ट में नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी गलत है। पैसिफिक ओशन लाइज टू इज साउथ, साउथ में हमने पढ़ा साउथ अमेरिका है, ना कि पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन हमने पढ़ा ये वेस्टर्न वाली तरफ, यहाँ पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ आंसर आपके पास आ जाएगा ये वाला सी ऑप्शन। ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? यहाँ देखिए, लार्जेस्ट आइलैंड ये है ग्रीनलैंड आइलैंड। ये जूम करूँ, ग्रीनलैंड आइलैंड ये जो साइड पे है ना, ये जियोग्राफिकली तो बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली और कल्चरली ये जो है ये इसका पार्ट है। किसका? यूरोप का पार्ट है। ये रहा यहाँ पे यूरोप, डेनमार्क जो है यूरोप की कंट्री है। पॉलिटिकली और कल्चरली ये यूरोप का पार्ट है, लेकिन जियोग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है। तो लेकिन लार्जेस्ट आइलैंड अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड पूछा जाएगा तो वो है ग्रीनलैंड, सॉरी, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड आइलैंड। ओके, हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वंस। तो इसमें है सबसे पहले मैंने ये आपको पीछे ही बताया अभी कि बैरिंग स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से सेपरेट कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका की वहाँ अलास्का वाली साइड आ जाएगी और एशिया का साइबेरिया कंट्री आ जाएगी, ठीक है ना। इस्थमस ऑफ पनामा जो है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रहा है। तो यहाँ देखिए, ये है इस्थमस ऑफ पनामा, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, इसको जोड़ रहा है इस्थमस ऑफ पनामा। यहीं से जो है पनामा कैनाल बनाई गई है, इसको ही यहीं से कंस्ट्रक्ट करी गई है वो, ठीक है ना। तो इस्थमस ऑफ पनामा जो है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से सेपरेट कर रही है। तो ऑप्शन इसमें बोथ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इज नोन एज ए लैंड ऑफ 1000 लेक्स। लैंड ऑफ 1000 लेक किसको बोला जाता है? फिनलैंड को। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मछली के फिन्स होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे 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 बहुत ज़्यादा होते हैं, नीचे वाली तरफ भी होते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो आप याद कर लीजिएगा बहुत ज़्यादा, मतलब 1000 लेक्स, और वो मछली जो है पानी में ही रहती है, तो लेक से याद कर लीजिएगा, लैंड ऑफ 1000 लेक फिनलैंड। ओके, तो अब मैं आपको मैप के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा, ऊपर से आ जाइए, सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रीनलैंड आइलैंड के बारे में। तो ग्रीनलैंड आइलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। जियोग्राफिकली ये हमारा नॉर्थ अमेरिका के साथ है, लेकिन पॉलिटिकली और कल्चरली ये यूरोप के साथ है, ठीक है। ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच में डेनमार्क स्टेट है, ठीक है, डेनमार्क से डेनमार्क स्टेट याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे एशिया का, यहाँ पे साइबेरिया है, साइबेरिया कंट्री है, और यहाँ पे ये पूरी जो है अलास्का रेंज है, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका का और एशिया को सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे कौन सा? बैरिंग स्ट्रेट, ठीक है ना, ये भी याद हो गया। अब आ जाइए नीचे से, अब थोड़ा वेस्टर्न वाली तरफ आ जाइए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये देखो, ये ब्राउन ब्राउन है, यहाँ पे ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में आ जाते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की सबसे बड़ी रेंज जो है, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ये वाले रॉकी माउंटेन्स, ठीक है, याद रखिएगा, रॉकी माउंटेन्स पाए जाते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, यहाँ पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात करी जाए तो ये हमारे पास रॉकी माउंटेन, और यही माउंटेन जो है नीचे जाते 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 ये यहाँ पे साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स बनाते हैं, ठीक है ना। एंडीज माउंटेन्स भी यही माउंटेन्स आगे जाके बनाते हैं, लेकिन वो साउथ अमेरिका के हैं। ये हम लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो अलास्का मैंने बताया, जो अलास्का ये आपको दिख जरूर, यहाँ ये देखो, ये कनाडा है ना, आपको दिख रहा होगा ये कनाडा का पार्ट है, नहीं, ये यूएस का पार्ट है। 29th स्टेट है यूएसए की, ठीक है ना, याद रखिएगा 29th स्टेट है ये यूएस की। तो अलास्का रेंज है ये यहाँ पे, और याद रखिएगा अलास्का रेंज का मैंने आपको बताया सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक कौन सी है? देनाली माउंटेन, ठीक है। यहाँ अलास्का रेंज आ गई, यहाँ पे ब्रूक्स रेंज आ गई, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो है, ये मैं जूम करती हूँ,
इनके ये देखो यहाँ पे ना, आई होप आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो है ये वाली जो है यूकॉन वैली है, ये देखो ये यूकॉन वैली है, ठीक है। यूकॉन वैली जो है इसको जो है यहाँ क्या होता है, ये पूरा एरिया जो है बर्फ से ढका होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे स्मोक टाइप उठता है, यहाँ से स्मोक उड़ रहा होता है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है क्या, वैली ऑफ 1000 स्मोक, ठीक है, वैली ऑफ 1000 स्मोक, ठीक है ना। यूकॉन वैली को क्या बोला जाता है, वैली ऑफ 1000 स्मोक, ओके, याद रखिएगा, वैली ऑफ 1000 स्मोक बोला जाता है यूकॉन वैली को, ओके। अब ये भी हो गया। और रॉकी माउंटेन मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन है, और इसकी सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक कौन सी है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट है, कहाँ दिया है, यहीं पे थी, हाँ ये रही, माउंट एल्बर्ट, ठीक है। रॉकी माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एल्बर्ट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया कैनेडियन शील्ड के बारे में, ठीक है, कैनेडियन शील्ड ये भी बर्फ से ढका होता है, और इसको जो है लॉरेंशियन प्लेट्यू भी बोलते हैं, ठीक है, लॉरेंशियन प्लेट्यू भी बोलते हैं इसको, ओके। और उसके बाद यहाँ मैंने आपको बताया ग्रेट स्लेव लेक के बारे में, आपको बताया ये डीपेस्ट लेक है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये 5 लेक्स जो हैं यहाँ पे, ये देखो ये 5 लेक्स हैं, ठीक है। ये जो है ये 5 लेक्स जो हैं वो क्या बना रही हैं, ग्रेट लेक्स के बारे में बता रही हैं, ठीक है, ये बना रही हैं क्या, ग्रेट लेक्स। आपको मैंने बताया लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड की, ओके। मैंने आपको बताया ऐसी कौन सी लेक है जो टोटली यूएस में फॉल कर रही है, तो वो है लेक मिशिगन। और मैंने आपको बताया इसके यहाँ पे कौन सी है, बैंक पे चिकागो पड़ता है, ठीक है ना। और बाकी लेक जो है वो कनाडा और इसके बीच में पड़ रही है, यूएस के बीच में, कनाडा और यूएस के बीच में पड़ रही है लेक सुपीरियर वगैरह। सिर्फ मिशिगन ही है जो टोटली यूएस में पड़ती है। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लेक है जो टोटली यूएस में पड़ती है, आप मिशिगन को टिक कीजिएगा। और बाकी आपको अगर मैं बता दूं, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री जो है वो कनाडा है, ओके। और उसके बाद आ जाओ नीचे, हाँ एप्लाचिन माउंटेन्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो एप्लाचिन माउंटेन्स है मैंने आपको बताया ये ओल्डेस्ट माउंटेन है, और यहाँ पे एंथ्रासाइट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, और यहाँ पे मतलब एंथ्रासाइट बहुत ज़्यादा मिलता है। और हाँ यहाँ पे आ जाइए नीचे, ये देखो साउथ अमेरिका, ये नीचे है साउथ अमेरिका, ये आ गया साउथ अमेरिका, ये आ गया हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, और बीच में ये पनामा कैनाल या इस्थमस ऑफ पनामा के थ्रू जो है सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पे जो ये यहाँ पे कैरिबियन सी पड़ता है, और ये कैरिबियन सी में कुछ आइलैंड्स पड़ते हैं, और इनको बोला जाता है कैरिबियन आइलैंड, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, कैरिबियन आइलैंड बोला जाता है। यहाँ मैंने आपको बताया क्यूबा जो है वो सब शुगर बोल बोला जाता है उसको वर्ल्ड का, ठीक है, शुगर बोल बोला जाता है इसको वर्ल्ड का, बिकॉज यहाँ पे शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ओके। अब आ जाओ अटलांटिक। अब कुछ स्टेट्स जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती हैं स्टेट्स। ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में कौन सी है, डेविस स्ट्रेट है, ठीक है, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में डेविस स्ट्रेट है। और मैंने आपको स्ट्रेट बताया जो 2 लैंड मासेस और 2 वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रही है। बैफिन आइलैंड को ये ग्रीनलैंड से सेपरेट कर रही है, और बैफिन वे को ये लैब्राडोर सी से सेपरेट कर रही है, ठीक है। डेविस स्ट्रेट जो है ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से सेपरेट कर रही है, और बैफिन बे को लैब्राडोर सी से कर रही है। और यहाँ पे आ जाइए, बैफिन आइलैंड यहाँ पे जो है पेनिसुला उनगावा या उनगावा पेनिसुला बोलेंगे इसको जो है ये हुडसन स्ट्रेट से सेपरेट कर रही है। कौन, बैफिन आइलैंड जो है पेनिसुला गावा से, ठीक है, पेनिसुला उनगावा से हुडसन स्ट्रेट जो है इनको दोनों को सेपरेट कर रही है, और हुडसन वे और लैब्राडोर सी से सेपरेट कर रही है, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लीजिएगा आपकी ग्रीन कलर का जो वेफर था ना, ग्रीन कलर का वेफर, डेविस एक लड़का है जिसने ग्रीन कलर का जो वेफर है और अमरूद, वेफर और अमरूद जो है लैब्रा को खिला दिया, मतलब हद्दी कर दी उसने, ठीक है ना। तो ये याद कर लीजिएगा कि ग्रीन कलर का जो डेविस एक लड़का है जिसने ग्रीन कलर का वेफर जो है वो वेफर और क्या अमरूद को इंग्लिश में गावा बोलते हैं, उसको जो है लैब्रा को खिला दिया, हद्दी कर दी, ठीक है ना। तो ये कुछ याद कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर से ग्रीनलैंड याद कर लीजिएगा, वेफर से बैफिन आइलैंड याद कर लीजिएगा। इन दोनों के बीच में किस लड़के ने खिलाई थी, डेविस स्ट्रेट आ गया, ठीक है ना। और अब बैफिन और उसको वेफर भी दिया था और साथ में अमरूद भी दिया था। अमरूद जो था उसको हम बोलते हैं उन गावा, ठीक है, गावा बोलते हैं, गावा आ जाएगा, या तो आ जाएगा आंसर, ठीक है, गावा। और मतलब हद्दी कर दी थी, और हद से याद रखिएगा हुडसन स्ट्रेट, और हुडसन हद से ही हुडसन बे आ जाएगा, और किसको खिलाई थी, लैब्रा को खिलाई थी, तो लैब्राडोर सी, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे याद कर लीजिए। आई होप थोड़ा वियर्ड है बट देख लीजिएगा अगर आपको हेल्प मिली हो। और बाकी यहाँ पे ना मैंने बता दिया आपको। और एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि जो कनाडा सबसे बड़ी कंट्री है, उसके बाद यहाँ पे यूएस आ जाएगा, यहाँ पे मैक्सिको आ जाएगा, और इस वाले पार्ट को जो है वो सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, और यहाँ पे फिर साउथ अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। अब एक टर्म है हमारे पास लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, लैटिन जो है एक मतलब लैंग्वेज है, ठीक है। वहाँ पे जो कुछ मतलब माइग्रेंट्स वगैरह गए थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे वो लैंग्वेज पड़ गई थी। तो ये इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसमें हमारे पास मैक्सिको आ जाती है, सेंट्रल अमेरिका आ जाती है, साउथ अमेरिका आ जाती है, ठीक है ना। तो ये नीचे वाली कंट्री सारी आ जाती हैं। इन सभी को क्या बोला जाता है, इन सभी को इसके नीचे वाली मैक्सिको आ जाती है, सेंट्रल अमेरिका आ जाती है,
ठीक है। यहाँ पे साउथ अमेरिका आ जाती है, यहाँ पे ये वाली कैरिबियन आइलैंड आ जाता है, यहाँ इसको वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं, कैरिबियन आइलैंड या वेस्ट इंडीज़ वाले ये पार्ट भी आ जाता है, और इस सभी पार्ट को जो है लैटिन अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है लैटिन अमेरिका में कौन कौन से ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका के बीच में से जो है वो आर्टिक क्वेश्चन पास करता है, सॉरी आर्टिक आर्टिक सर्कल यहाँ से ये है यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे आर्टिक सर्कल जो है ये पास करता है, यहाँ से आर्टिक सर्कल लाइन पास करती है, ये पास करती है कहाँ से, कनाडा के थोड़े नॉर्थन वाले इस हिस्से से जो है आर्टिक सर्कल लाइन पास करती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास करती है मैक्सिको से, ये यहाँ से मैक्सिको से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ठीक है, आर्टिक सर्कल और मैक्सिको से ये पास करती है। ओके, और मतलब ये याद कर लीजिएगा, यहाँ से आर्टिक सर्कल पास करती है किसके थ्रू, नॉर्थ ऑफ, यहाँ कनाडा है और यहाँ से नॉर्थ से आर्टिक सर्कल पास कर रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है मैक्सिको से पास कर रही है। ओके, तो और एक और चीज़ यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे एक बर्मुडा ट्रायंगल के रिलेटेड भी पूछा जाता है, ये आ जाएगा बर्मुडा। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे फ्लोरिडो है, यहाँ पे दिया नहीं है, और यहाँ पे प्लूटो रिका है यूएस का, और ये मिलके जो है यहाँ पे ये बनाता है कौन सा, बर्मुडा ट्रायंगल। मैं नीचे आपको दिखाती हूँ, मैंने पिक डाली है। हाँ, ये देखिए, ये कुछ शेड से आपको दिख रहा है ना, ये देखिए शेड पड़ रही है ना आपको, ये मैं थोड़ा, ये देखो, ये बर्मुडा ट्रायंगल बन जाएगा, ये आ जाएगा बर्मुडा। ऊपर मैंने आपको दिखाया अटलांटिक ओशन में, इस तरफ फ्लोरिडा पड़ रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के थोड़े इस तरफ, और यहाँ पे जो है वो प्लूटो रिका पड़ रहा है, यूएस का प्लूटो रिका पड़ रहा है। ठीक है ना, और ये मिलके जो है बर्मुडास ट्रायंगल बनाते हैं। इसका कुछ कंसेप्ट है, इसको डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं, DVILS ट्रायंगल बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे ना शिप्स होती थी, कुछ स्पेसक्राफ्ट वगैरह होते थे जो वो ना गायब हो जाती थी अपने आप, और उसका रहस्य जो है किसी को भी नहीं पता अभी तक, तो इसको ना डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं, बर्मुडास ट्रायंगल भी बोलते हैं। लेकिन हमें क्या करना, उसे हमें बस इतना याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी आते हैं, तो इसमें बर्मुडा आ जाते हैं, फ्लोरिडा आ जाती है, प्लूटो रिका आ जाती है। ठीक है, यूएस की प्लूटो रिका आ जाती है, तो ये आप कुछ याद कर लीजिएगा। और इस मैप में कुछ भी ज़्यादा, और इस मैप में आई डोंट थिंक, हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक यहाँ पे मुझे याद आया, यहाँ पे ना जो अलास्का है ना, यहाँ पे जो है एक मोस्ट बोलते हैं, एस्किमो कंबल वाला नहीं, एस्किमोस एक ट्राइब है जो कि अलास्का रेंज इस तरफ रहती है। अलास्का इवन आप बोल सकते हो कि ऊपर वाले ठंडी इलाकों में, यहाँ कनाडा में भी कुछ रहते हैं ये एस्किमोस, यहाँ आर्टिक वाली साइड भी रहते हैं। ठीक है, आर्टिक ओशन इस तरफ भी रहते हैं एस्किमोस वगैरह। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये डेनमार्क वाली साइड भी एस्किमोस वाली ट्राइब रहती है, और इनके घरों को, इनके घर का नाम पूछा जाता है, वो आप याद कर लीजिएगा, इग्लू। ठीक है, इग्लू, इनके घर को क्या बोला जाता है, इग्लू। एस्किमोस के घर को क्या बोला जाता है, इग्लू। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद कर लीजिएगा, एस्किमोस के घर को क्या बोला जाता है, इग्लू। और ये मतलब यहाँ अपर रेंजेस में पाए जाते हैं, अलास्का वाली साइड पाए जाते हैं, कनाडा वाली अपर वाली कनाडा में पाए जाते हैं, डेनमार्क में पाए जाते हैं, आर्टिक वाली साइड थोड़े ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आप याद कर लीजिएगा, और थैंक यू, इसमें यही था बताने के लिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। आप सब अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से, तो बाय।